पति के देर से घर लौटने तथा उनकी नाइंसाफी की साक्षी भी यही कॉपी बनी। रफ कॉपी आज भी टेबल पर पड़ी है और ये लेख भी मैं उसी की नज़र कर उसी पर लिख रही हूँ। आपको भी कुछ लिखना है, लिख सकते हैं। रफ कॉपी रफ है न, इसीलिए रफ बातें लिख रही हूँ। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियाँ 7.4 को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरी रफ कॉपी मेरे हाथ में है, सोच रही हूँ कि क्या लिखूं। काफी कुछ उल्टा पुल्टा लिखकर काट चुकी हूँ। रफ कॉपी का यही हश्र होता है, कहीं भी कुछ भी लिख लो, कितनी ही काटापीटी मचा लो, मुखपृष्ठ से लेकर आखिरी पन्ने तक कितने ही कार्टून बना लो, कितनी ही बदसूरत कर लो, खूबसूरत तो यह है ही नहीं और खूबसूरत इसे रहने दिया भी नहीं जाता। इस पर कभी कवर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस कॉपी का ये हाल क्यों कर रखा है, कोई ये पूछने की जरूरत नहीं करता। अरे रफ कॉपी है, रफ, इससे बेहतर इसका और क्या हाल हो सकता है। ये बदसूरत इसलिए कि कई बार पुरानी आधी भरी कॉपियों के पीछे के खाली पृष्ठ काटकर स्टेपलर से पिन लगाकर एक नई कॉपी बना ली जाती है। रफ कॉपी में खाली पृष्ठों का उपयोग हो जाता है। इसे कोई सौंदर्य प्रतियोगिता में रखना नहीं होता है। रफ है, रफ ही रहेगी। इसमें खींची आड़ी तिरछी रेखाएं, उलझुल बातें, तुकबंदियां, चुटकुले, मुहावरे, डॉक्टर के नुस्खे, कहानी किस्से, मोबाइल नंबर, कोई खास बात, टाइम टेबल, किसी का जन्मदिन, मरणदिन, धोबी का हिसाब, किराने का सामान, कहीं जाने मिलने की तारीख, किसी का उधार लेना देना, ये सारी बातें इसे बदसूरत बनाती हैं। दरअसल इन बातों के लिखने का कोई सिलसिला नहीं होता है। जब जहां चाहा, जो चाहा, टीप दिया। कुछ समझ में नहीं आया तो काट दिया या पेज ही फाड़ कर फेंक दिया। पेज ना फाड़ा जाए, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। भर जाने पर फिर से एक नई या जुगाड़ कर बनाई गई रफ कॉपी हाथ में ले ली जाती है। भर जाने पर टेबल से हटाकर रद्दी के हवाले या फिर इसके पृष्ठ, रुमाल न मिलने पर छोटे बच्चों की नाक व हाथ पोंछने के काम भी आते हैं। हाँ, कभी भी किसी आवश्यक बात के लिए रद्दी में से टटोल कर निकाली भी जाती है रफ कॉपी। ऐसा किसी गंभीर अवस्था में होता है, वरना रफ कॉपी में याद रखने लायक कुछ खास नहीं होता। आदत तो यहाँ तक खराब है कि जो भी कागज खाली मिला उसी पर कुछ न कुछ टीप दिया। इसे हम डायरी की श्रेणी में नहीं रख सकते क्योंकि डायरी गोपनीय होती है और उसे छिपा कर रखा जाता है। उसका काम भी गोपनीय होता है। इसी से बहुत बार व्यक्ति के मरने के बाद डायरी ही उस व्यक्ति के गोपनीय रहस्य उजागर करती है। रफ कॉपी में यह बात नहीं है, एकदम सड़क छाप की तरह टेबल पर पड़ी रहती है, जिसका जब मन चाहे उस पर लिखकर चला जाता है। सच बात बता दूं, ये रफ कॉपी मेरे लिए बड़ी सहायक रही है। मैंने अपने हस्ताक्षर इसी पर काटा पीटी कर बनाने का अभ्यास किया। बहुत सी कविताएं इसी पर लिखीं, तुकबंदी भी की। विशेष पत्रों की ड्राफ्टिंग भी इसी पर की। विशेष सूचनाएं व पते भी इसी पर लिखे। पत्र पत्रिकाओं के पते व ईमेल आज भी यहाँ वहाँ लिखे मिल सकते हैं। ये तो मेरी अब की रफ कॉपी है। पहली रफ कॉपी सही तरीके से हाई स्कूल में हाथ में आई। तब टीचर कक्षा का प्रतिदिन का होमवर्क रफ कॉपी में ही नोट कराती थी। पहले छात्रों के पास डायरी नहीं होती थी, वे रफ कॉपी में नोट्स बनवाती। ब्लैकबोर्ड पर जो लिखती उसे रफ कॉपी में उतारने का आदेश देती। उस समय रफ कॉपी क्या हाथ लगी, कमाल ही हो गया। पीछे की पंक्ति में बैठी छात्राएं टीचर का कार्टून बनाती। कॉपी एक टेबल से दूसरी टेबल पर गुजरती, पूरी कक्षा में घूम आती और छात्राएं मुंह पर दुपट्टा रखकर मुस्कुराती।
टीचर की शान में जुगलबंदी भी हो जाती, आपस में कमेंट्स भी पास हो जाते, कहीं जाने या क्लास बंद करने का कार्यक्रम भी इसी पर बनता। कई बार कागज फाड़ कर तितली या हवाई जहाज बनाकर हम सब खूब उड़ाते। कभी टीचर की पकड़ में आ जाते, कभी नहीं। थोड़ा और आगे बढ़े तो रफ कॉपी रोमियो बन गई। मन की प्यार भरी भाषा को इसी ने सहारा दिया। शेरो शायरी इसी पर दर्ज होती, कभी स्वयं ईजाद करते तो कभी कहीं से उतारते। प्रथम प्रेम पत्र की भाषा को इसी ने सजाना सिखाया। इसी का प्रथम पृष्ठ प्रेम पत्र बना, जब कुछ लाइनें लिखकर कागज का छोटा सा पुर्जा किताब में रखकर खिसका दिया गया। इशारों इशारों में बातें करना इसी ने समझाया। ऐसे ऐसे कोडवर्ड इसमें लिखे गए जिनका संदर्भ बाद में स्वयं ही भूल गए। लिखना काटना दो काम थे। उसकी भाषा वही समझ सकता था जिसकी कॉपी होती थी। सहेलियों के प्रेम प्रसंग, कटाक्ष और जाने क्या क्या होता। फिल्मी गानों की पंक्तियां भी यहीं दर्ज होती। जीवन आगे खिसकता रहा। रफ कॉपी भी समयानुसार करवट लेती रही, लेकिन उसका कलेवर नहीं बदला। पति के देर से घर लौटने तथा उनकी नाइंसाफी की साक्षी भी यही कॉपी बनी। रफ कॉपी आज भी टेबल पर पड़ी है और ये लेख भी मैं उसी की नज़र कर उसी पर लिख रही हूँ। आपको भी कुछ लिखना है, लिख सकते हैं। रफ कॉपी रफ है न, इसीलिए रफ बातें लिख रही हूँ। शायद आप रफ या बकवास समझकर इसे पढ़ें ही ना। क्या फर्क पड़ता है। रफ कॉपी के कुछ और पृष्ठ बेकार हो गए। रफ कॉपी रक्तजीव की तरह मरमर कर जिंदा होती रहती है। फिर भी एक बात तो है कि भले ही किताबों पर धूल की परत जम जाए, पर रफ कॉपी सदा सदाबहार रहती है। हाँ, उस दिन जरूर धक्का लगा था जब पड़ोसिन कह गई थी कि वह रफ कॉपी का इस्तेमाल कभी नहीं करती, क्योंकि उसे हमेशा लगता कि वह खुद रफ कॉपी है। उसके माता पिता बचपन में मर गए थे और मामा मामी ने उसे पाला था। पढ़ाया लिखाया जरूर था, पर उसका इस्तेमाल घर में मामा मामी, ममेरे भाई बहन रफ कॉपी की तरह करते। चिन्नी, पानी ला दे। चिन्नी, मेरा होमवर्क कर दे। चिन्नी, मेरी फ्रॉक पहन जा। चिन्नी, मेरे बॉयफ्रेंड कल आए तो माँ से कह देना कि तेरा क्लास फेलो है, क्योंकि तू तो बीएड कॉलेज में है, मैं रेजिडेंशियल स्कूल में। उसने बताया कि वह सिर्फ रफ कॉपी रही जब तक नौकरी नहीं लगी और उसने प्रेम विवाह नहीं किया।